Hello and a very warm welcome to you all in Study Brains. Hope you all are doing great. तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो लास्ट टाइम हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी, इसके एमसीक्यूज किए थे, इसके वन लाइनर्स किए थे। आई होप आपने उन लेक्चर्स को अच्छे से देखा होगा। आज हम जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस लेक्चर में। नंबर 1 हम देखेंगे जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब आई, सेकंड कब आई, थर्ड कब आई, फोर्थ कब आई और आज फिफ्थ चल रही है, कब कब आई। दूसरा हम देखेंगे स्विचिंग डिवाइस, कौन कौन सा स्विचिंग डिवाइस किस जनरेशन में इस्तेमाल हुआ। तीसरा हम देखेंगे स्टोरेज एंड स्पीड, यानी किस जनरेशन में कितनी स्पीड थी और कितनी स्टोरेज थी। नंबर 4 पे देखेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज, यानी किस जनरेशन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हुआ और कौन सी लैंग्वेज यूज हुई। एंड लास्ट पॉइंट हम देखेंगे एप्लीकेशंस, यानी कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज होता है, कौन जनरेशन कहाँ पे यूज हुई, किस जनरेशन की कौन सी एग्जाम्पल्स है। तो आई होप कि हेडिंग आपको क्लियर हुई होगी। तो अब हम आते हैं फर्स्ट जनरेशन पे। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड जो था वो था 1946 से लेकर 1955 तक। और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस इस्तेमाल हुआ, स्विचिंग डिवाइस मतलब एक मेन हार्डवेयर जो इसमें इस्तेमाल हुआ वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है ये वैक्यूम ट्यूब्स किसने बनाए, तो ये मैं वन लाइनर्स में कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो एक साथ पढ़ाई करने में मज़ा नहीं होता है, कम कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो मैग्नेटिक, अब स्टोरेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम्स स्टोरेज के तौर पे इस्तेमाल हुए और स्पीड थी 300 माइक्रोसेकंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ फर्स्ट जनरेशन में यूज बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज हुई मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, इसमें 0 और 1 आते हैं, राइट। अब एप्लीकेशंस देखिए, ये जो फर्स्ट जनरेशन थी ये साइंटिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल हुई थी। इसकी एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की एग्जाम्पल कौन सी है इनमें। तो नंबर 1 था इनैक, एडिसैक, यूनिवैक और IBM 650। तो इन चारों की फुल फॉर्म्स भी मैंने करवाई, उनको भी याद कर लीजिए। सेकंड जनरेशन को अगर हम देखेंगे तो सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1955 टू 1964। डेट्स में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकती है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको गेस कर सकते हैं फिर, अगर आप ये डेट्स याद रखो। तो इसमें स्विचिंग डिवाइस जो था वो ट्रांजिस्टर्स यूज हो गए और स्टोरेज क्या थी, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक डिस्क्स इसमें इस्तेमाल हो गई और स्पीड 10 माइक्रो सेकेंड्स। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले में क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यहाँ पे क्या, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ पे आप फिलहाल इतना याद रख लो कि किस जनरेशन में कौन सा यूज हुआ, वहाँ पे हम फिर अच्छी तरह से इनको पढ़ेंगे। असेंबली लैंग्वेज इसमें यूज हुई, यहाँ पे थी मशीन लैंग्वेज, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज हुई। कौन कौन सी, फोटान, लिस्प, अलगुल एंड कोबोल। इन सारी की फुल फॉर्म्स में भी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगा, अभी यहाँ पे ज्यादा होगा आपको। और इसकी एग्जाम्पल है PDP-8 एंड CDC 1604। अब चलिए अब आते हैं जनरेशन नंबर 3 पर। थर्ड जनरेशन स्टार्ट हो गई 1964 से लेकर 1971 तक। इसमें कौन सा स्विचिंग डिवाइस यूज हुआ, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स इस्तेमाल हुए, यानी ICs इसमें इस्तेमाल हुए। अब ICs किस के बने हुए थे, क्या सेमीकंडक्टर के, क्या सिलिकॉन के, इनको हम वन लाइनर्स में अच्छे से कवर करेंगे। लेकिन इस वीडियो के बाद जनरेशन्स का जो वन लाइनर लेक्चर आएगा उसको भी जरूर देखा करें और इस लेक्चर को भी एंड तक देखा करें, तब जाके आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे और चीजें जो फैक्चुअल आएंगी वो भी याद रहेंगी। अच्छा, स्टोरेज क्या है इस्तेमाल हुई इसमें, मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक डिस्क्स
और स्पीड थी 100 नैनो सेकेंड्स। ऊपर थे माइक्रो सेकेंड्स, यहाँ पे थे नैनो सेकेंड्स। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें कौन इस्तेमाल हुआ? रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और लैंग्वेज इसमें हुई बेसिक, पास्कल, एसक्यूएल, सी लैंग्वेज और कोबोल, राइट। तो ये यहां पे इस्तेमाल हो गई। और कौन कौन से कंप्यूटर इसकी एग्जाम्पल है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखोगे तो अच्छी बात है। IBM 370, हॉनीवेल। इसके बाद हम पढ़ते हैं जनरेशन नंबर 4, यानी फोर्थ जनरेशन के ऊपर आते हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या है? फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हो गई 1971 से लेकर 1985 तक। तो इसमें क्या था? इसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड आईसीज इस्तेमाल हो गई, यानी VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और इसकी स्टोरेज जो थी, स्टोरेज इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी मिली, यानी मेमोरी इसमें हुई यूज सेमीकंडक्टर मेमोरी। इसकी स्पीड क्या थी? 10 पिको सेकंड्स, यानी बहुत फास्ट। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें भी इस्तेमाल हुआ। अगर थर्ड जनरेशन में देखेंगे तो इसमें भी हुआ था रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जो थर्ड जनरेशन में रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ, वो था CUL, कमांड लाइन इंटरफेस पे था, सॉरी CUI, कमांड यूजर इंटरफेस पे था। तो कमांड यूजर इंटरफेस का मतलब है कि वहां पे टेक्स्ट लिखना पड़ता था। तो लेकिन जो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन में GUI हुआ इस्तेमाल, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यहाँ पे सीधे इमेजेस पे क्लिक होती थी। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुई जिनको आपको याद रखना होगा, बहुत ज़रूरी है। इसी जनरेशन में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर बना, यानी इसी जनरेशन के टाइम पीरियड में। देखिए इसका टाइम पीरियड है 1971 टू 1985, और 1976 में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे बना। ठीक है, इसको याद रखें। और दूसरी जो इन्वेंशन इसमें हुई वो हुई फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर भी इसी में बना। इंटेल 4004 पहला माइक्रो प्रोसेसर था। माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज़ है, मदरबोर्ड क्या चीज़ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना याद रख लीजिए, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इसी में बना जिसका नाम था इंटेल 4004। अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन पर। फिफ्थ जनरेशन जो है इसमें स्विचिंग डिवाइस यूज हुआ, ULSIC, SLSIC, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स या सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। मेमोरी इसमें कौन सी यूज होगी? ऑप्टिकल मेमोरी। और स्पीड थी 10 फेम्टो सेकंड्स, यानी बहुत तेज स्पीड थी इसमें। इसके बाद इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ यूज किप्स मतलब नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हुआ। और लैंग्वेज कौन कौन सी? इसमें फुल नेचुरल लैंग्वेजेस इस्तेमाल हो गई। जावा इसमें हो गई, प्रोलॉग हो गई, पाइथन हो गई। और प्रोलॉग जो है ये आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें भी कुछ इन्वेंशंस हुए। ये तो प्रेजेंट जनरेशन है जो आज चल रही है, इसके बारे में आपको आई होप कि पता ही होगा। इसमें क्या है? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हुई, रोबोटिक्स इस्तेमाल हुई, जिस तरह से आप रोबोट्स देख रहे हो, चाइना वाइना के रोबोट्स। बायोमेट्रिक्स, जिस तरह से आज स्कूलों में अटेंडेंस वगैरह की जाती है तो बायोमेट्रिक वहाँ पे इस्तेमाल हुआ। इसी तरह से वॉइस रिकॉग्निशन, आप मोबाइल फ़ोन को सिंपली गूगल को या चैट GPT को यहाँ से वॉइस बोलते हो कि ये मुझे दे दो, वो वहाँ से आपको प्रोवाइड करता है। तो वॉइस रिकॉग्निशन भी इस जनरेशन में आ गया। तो आई होप कि आपको जनरेशन जो है वो समझ आई होंगी। हमने पांचों जनरेशन इसको क्लियर किया और अच्छे अंदाज में पढ़ा, तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है याद रखना। अब थोड़ा सा एक लाइन है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी जिस एरिया में किस किस एरिया में कंप्यूटर यूज होता है, इस्तेमाल होता है, इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखिए बैंकिंग में यूज होता है, ऑफिस में यूज होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में यूज होता है, स्कूल्स में यूज होता है, घरों में भी यूज होता है, डिफेंस के लिए इस्तेमाल होता है, बिजनेस के लिए इस्तेमाल होता है, एडवर्टीजमेंट के लिए वगैरह वगैरह। इन सारी चीज़ों के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। तो आप इसी तरह अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, या अगर आपके पास टाइम कम है
तो आप क्या कर सकते हैं, आप इन्हीं पीडीएफ्स को, मैं पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड करूंगा। सिंपली आपको व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना होगा, स्टडी ब्रेन्स, तो वहाँ से आपको पीडीएफ भी मिनिमम कास्ट में मिलेगा। अगर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ्स में प्रोवाइड कर लूँगा हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। और इसके बाद आप जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पे कल लेक्चर 2 आएगा, जिसमें सॉरी लेक्चर 3 आएगा, क्योंकि मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, लेक्चर 1 उसके फिर एमसीक्यूज, उसको भी मैं लेक्चर 1 लिखता हूँ, फिर लेक्चर 2 उसके लेक्चर 2 में एमसीक्यूज। इसी तरह से मैंने लिखा है जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर क्लियर किया, कल इसी पे आएंगी, ये लेक्चर 3 है, कल इसी पे लेक्चर 3 आएगा, और जिसमें जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पे वन लाइनर्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे और सारी चीज़ें आपको फिर से रिवाइज होंगी। वो पार्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ ड्रॉप होगा हमें, वो हम उसी में कवर किया करेंगे। आई होप आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आई तो लाइक दबा दीजिए और अपना एक कमेंट भी लिख लीजिए कि अगर मुझे कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत हो, कुछ और हो, तो आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी खुशी खुशी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड लाइफ अहेड।